एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन ये कह रहा है 8, यदि 3 cot a बराबर 4, यदि 3 cot a बराबर 4, ये 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हमें जांच करना है ये कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। ये पहला नंबर क्वेश्चन पूछना है, जांच करना है। और 2 नंबर में पूछ रहे हैं, मतलब 2 नंबर नहीं, यही एक है, और इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि इसके बराबर जो है, इसके जो बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, यानी कि इसका मान जितना आएगा उतना ही मान इसका आना चाहिए, और आएगा तो हाँ, अगर नहीं आएगा तो नहीं। ठीक, मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो हम चेक करते हैं, ये 3 cot ए बराबर 4, तो cot ए बराबर 4/3 होगा, 3 आ जाएगा बटा में। तो बनाएंगे कुछ फिगर, समकोण त्रिभुज, यहाँ सी लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ ए, ये समकोण हुआ। cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो हमको आधार और लंब से मतलब है, तो cot ए के सामने की भुजा ये लंब हो गया, जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया। cot ए के यानी कोण ए के सामने एक भुजा लंब हो गया, तो ये आधार ये हो गया, कोण ये लंब ये हो गया। तो आधार बटा कोण, तो आधार 4 है और लंब 3, आधार बटा लंब। तो हमको AC के मान ज्ञात करना है, यानी कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, जहाँ AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जहाँ AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, चलो इसको सेंटीमीटर में कर देते हैं, और BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो AC के मान ज्ञात करना है, यानी कोण के मान ज्ञात करना है। तो कोण स्क्वायर वो क्या होता है, यानी कि कोण स्क्वायर, यानी कोण बराबर पाइथागोरस के प्रमेय से कोण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, कोण AC है ना, तो AC बराबर लंब AB है, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, आधार BC है। तो कोण इज इक्वल टू लंब कितना है, 4 है, तो 4 के स्क्वायर और प्लस आधार 3 है, तो 3 के स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस 3 के 9। कोण इज इक्वल टू 16 9 25 और 25 के वर्गमूल 5, यानी जो कोण है, यानी जो AC है वो 5 सेंटीमीटर हुआ, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये हुआ। ठीक, यानी कि AC AB और BC के मान निकल गए। AC की मान 5 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर। हम निकाल लेंगे जो कह रहा है।
तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसके बराबर ये है, चलिए मान रखते हैं ये 1 है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये टेन स्क्वायर ए है तो पहले देखेंगे टेन ए के मान, यहाँ पर टेन ए का मान दिया है कितना होगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है टेन थीटा बराबर। तो हमको लंब और आधार से मतलब है। तो टेन ए के सामने की भुजा यानी कोण ए के सामने की भुजा ये लंब हो गया, जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, लंब 3 आधार 4, 3 बटा 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो अभी टेन ए का मान निकाले 3/4, 3/4 स्क्वायर है टेन स्क्वायर के स्क्वायर कर दिए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, तो हमको आधार कौन सा मतलब है, तो कॉस ए है तो कोण ए है तो कोण ए के सामने की भुजा ये लंब हो गया, जब ये लंब हो गया तो आधार ये हो गया, तो आधार और बटा ये कर्ण, आधार 4 कर्ण 5, तो 4 बटा 5 की ये स्क्वायर हो गया माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो पहले देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो हमको लंब और कर्ण से मतलब है। तो साइन का कोण ए है तो कोण ए के सामने की भुजा ये लंब हुआ, लंब 3 और ये कर्ण नहीं है तो लंब 3 हो गया, कोण ए के सामने भुजा लंब हो गया तो लंब बटा कर्ण 3 बटा 5, तो ये 3 बटा 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब कुछ नहीं करना है, इसको आप लोग उतार लीजिए। वीडियो स्टॉप करके उतार लीजिएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन में ये है कि 1 माइनस 3/4 है, 1 माइनस 3/4 तो ये करेंगे 1 माइनस, यहाँ बता रहे हैं ये 3/4 है तो 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, तो 3 के स्क्वायर 9 4 के स्क्वायर 16, फिर बटा मसी होगा 1 प्लस 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 इज इक्वल टू फिर यहाँ 4 के स्क्वायर 4 बटा 5 के स्क्वायर है तो 4 के स्क्वायर 16 5 के स्क्वायर 25, तो 4 के स्क्वायर 16 बटा 5 के स्क्वायर 25 माइनस फिर ये 3 बटा 5 के स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर 9 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25। ठीक, ध्यान देखेंगे 16 में गुना होगा 1 से, 16 माइनस 9 बटा 16 में गुना होगा 1 से तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 16 में 9 के 7 अब 25 के एलसीएम 25, तो 16 माइनस 16 में 9 घटा 7 अब बटा 16 9 25 इज इक्वल टू 7 बटा 25। देखो ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो लिखेंगे हाँ आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ लिखे क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन 9 ये कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले बनाएंगे त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B, ये B हो गया, B समकोण है। ठीक, यदि tan F बराबर 1/√3, फिर दिया है यदि tan A = 1/√3 ये दिया है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया है sin A × cos C प्लस cos A × sin C। तो पहले इतना बनाते हैं, इतना पहले बनाते हैं। तो यदि tan F बराबर 1/√3 तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब 1 है, आधार √3 है, लेकिन कोण tan का कोण A है, तो कोण A के सामने की भुजा ये लंब हो गया। यह लंब बटा आधार होता है, तो लंब 1 है, तो ये लिखेंगे 1 सेंटीमीटर लंब हो गया। tan का कोण A है, तो कोण A के सामने की भुजा ये लंब हो गया, और लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर। तो लंब 1 आधार √3, जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, आधार √3। हमको निकालना है ये निकालना है AC। तो हम पाइथागोरस के प्रमेय से लिखेंगे आप लोग का मन। चलिए थोड़ा लिख देते थ्योरी। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जहां AB = √3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखने जगह नहीं है तो यहाँ लिखते हैं सेंटीमीटर। AB = √3 सेंटीमीटर। BC = 1 सेंटीमीटर। BC = 1 सेंटीमीटर और AC = व्हाट। लिखिए पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय से, यानी कि कोण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कोण = लंब कितना, ऐसे भी लिख सकते हो, कोण AC है, यानी AC = रूट लंब AB है तो AB स्क्वायर प्लस आधार BC है तो BC स्क्वायर। लंब √3 है तो √3 का स्क्वायर प्लस आधार 1 है तो 1 के स्क्वायर अंडर रूट हुआ। कोण = 3 के स्क्वायर तो 3 के 9, तो √9 होगा। 3 के स्क्वायर 9 यानी कि √9 होगा। 9 के वर्गमूल 3। ठीक है, 3 प्लस 1 के स्क्वायर 1, 3 1 4, 4 के वर्गमूल 2 होगा। 4 के वर्गमूल 2 होगा। तो ये AC होगा, AC के मान 2 सेंटीमीटर। AC के मान 2 सेंटीमीटर ये हुआ। ठीक, अब जो क्वेश्चन कह रहे हैं निकालने का वो निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन पहला में दिया है
देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन पहला में दिया है साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए ये फिगर है, इसे बनाना है। तो साइन ए, तो सबसे पहले जानेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है। तो हमको लंब और कोण से मतलब है, लेकिन कोण तो ए है, तो कोण ए के सामने की भुजा ये लंब हो गया। तो लंब बटा कोण, आप लोग पहले बता चुके हैं थ्योरी में, लंब और आधार आपस में चेंज होगा। लंब आधार हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा, लेकिन कोण हमेशा कोण ही रहेगा। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कोण होती है। तो कोण ए के सामने की भुजा लंब हुआ, लंब ये तो कोण ये हो गया। तो लंब बटा कोण यानी कि 1/2 इंटू कॉस सी, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण होता है। तो कॉस सी है, तो कॉस सी के सामने की भुजा ये लंब हो गया, कोण सी है। जब ये लंब हो गया, अब वास्तव में ये लंब है भी, लेकिन आधार तो ये है। तो आधार बटा कोण, तो आधार 1 कोण 2, आधार बटा कोण प्लस कॉस ए है, कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण, आधार बटा कोण होता है। तो हमको आधार और कोण से मतलब है। तो कोण ए के सामने की भुजा ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया। तो आधार बटा कोण, आधार √3 कोण 2, तो √3 बटा ये 2 इंटू साइन सी है। तो साइन थीटा पर लंब बटा कोण होता है, वो लंब और कोण से मतलब है। तो कोण सी के सामने की भुजा ये लंब हो गया, और ये वास्तव में लंब है। तो लंब बटा कोण, तो √3/2, √3/2, 1 गुने 1 1 और 2 2 जा 4, तो 1/4 प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा, और 9 के वर्गमूल 3 होगा, और 2 दूनी 4 होगा, 1 गुने 1 1, 2 दूनी 4, 3 के 9, √9 होगा, और 9 का वर्गमूल 3 होगा, और 2 दूनी 4 इजिकल टू 3 1 4, 3 1 4 बटा ये 4, ये 4 4 कट गया, इजिकल टू 1 आंसर। तो पहला का 1 आंसर होगा। अब इसी में 2 नंबर और पूछ रहा है। 2 नंबर ये पूछ रहा है कि कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए और साइन सी, सॉरी साइन सी। कुछ नहीं करना है, जैसे बताएं वैसे चलना है। या देखो कॉस ए का मान इधर निकाले हैं, कॉस ए इधर है, हाँ कॉस ए इधर है, तो कॉस ए के मान √3/2 निकाले हैं, √3/2, यहाँ √3/2 कर देते हैं इंटू कॉस ए, दोनों कॉस ए है, कॉस ए कॉस सी है ना, कॉस सी, सॉरी कॉस सी यहाँ पर है, तो कॉस सी के भी मान निकाले हैं। कॉस सी कहाँ है, ऊपर में कॉस सी है, तो कॉस सी के मान 1/2 होगा। कॉस थीटा का आधार बटा कोण कॉस सी है, तो कॉस सी के सामने एक भुजा यानी कोण सी के सामने भुजा लंब हो गया, ये लंब हो गया, तो ये आधार बटा कोण होता है कॉस थीटा बटा आधार 1 और ये बटा 2, 1/2, देखो 1/2 आया है, यानी कि 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए का मान निकाले 1/2, साइन ए का मान 1/2 इंटू साइन सी के भी मान निकाले हैं, साइन सी के मान निकाले √3/2
√3/2। अब यहाँ देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ √3 में गुना होगा 1 से तो √3 होगा, और 2 2 जा 4 होगा, माइनस √3 में गुना होगा 1 से तो √3 होगा, और 2 2 जा 4 होगा, ये प्लस √3/4 और ये माइनस √3/4 कट के 0 आंसर हो जाएगा। ये हो गया। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में डाल रहे हैं।